नमस्कार, मैं गिरिजेश सर अपने चैनल पढ़ो लिखो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के एक ऐसे विषय के बारे में, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसे शीर्षक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सरल समझा जाता है, लेकिन हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर जरूर देता है, जिसका नाम है उपसर्ग। ये यूपी पेट अभी जो होने वाली है, यूपी बीएड, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट और सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन रूप से समान रूप से उपयोगी है उपसर्ग, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि हमको लगता है बहुत सरल होता है, ये निश्चय ही आता है और 1 से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत बनेगा 10 मिनट का। 10 मिनट में अगर आप देख लें तो 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, सबसे पहले वे जानिएगा। सबसे पहले दिया है कि उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप माने क्या होता है? उप माने होता है समीप, सर्ग माने होता है सृष्टि करना। अर्थात इसका पूरा अर्थ हो गया कि किसी शब्द के समीप आकर जब नया शब्द बनता है उसे क्या करते हैं? उपसर्ग करते हैं। माने जब कोई शब्द किसी शब्द के समीप जाता है तो वह नए शब्द की उत्पत्ति करता है, उसे उपसर्ग करते हैं। फिर देखिएगा, दूसरा भी नियम है, जो शब्दांश शब्दों के आदि माने प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ पराजय होता है, किंतु शब्द के आगे अगर प्र जोड़ दिया जाए तो फिर नया शब्द क्या बनता है? प्रहार बनता है, जिसका अर्थ होता है चोट करना। मतलब हार एक शब्द है जिसके आगे प्र शब्दांश जोड़ने पर क्या बनता है? प्रहार बनता है, जिसका अर्थ होता है चोट करना। अर्थात प्र क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है, जो हार शब्द के आगे लगकर, आदि माने आगे लगकर नए शब्द की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग कहाँ लगता है। पहला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट यही है कि उपसर्ग लगता कहाँ है। तो कहाँ लगता है भाई? पहले लगता है। कहाँ लगता है? पहले। किसके पहले? शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। पहला ही जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है यही जान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे दिया है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है संस्कृत के भी होते हैं और उर्दू और फारसी के भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है, उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 है। अंग्रेजी में भी 6 उपसर्ग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग क्या हैं, उनका अर्थ क्या है और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं उपसर्गों को, बहुत सरल तरीका है। कैसे याद करेंगे एक बार देख लीजिए। पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? पहले सबसे ऊपर से ये देखिएगा, अति अधि अनु अप, दो का जोड़ा बना लीजिएगा। अति अधि अनु अप, अभि अव, आ उत। उसके बाद क्या है? उसके बाद उद अप, दुर दुस, निर निस, नी परा, परि प्र और आगे आएगा पृथ्वी सम सु। इस प्रकार से आप 22 उपसर्गों को याद कर सकते हैं। यहाँ पे 21 दिए हुए हैं, क्योंकि 21 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है। चलिएगा, याद कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर जरूर देता है। नहीं याद होता है तो उसको समझ लीजिए, समझ के भी काम हो जाएगा। देखिए, पहला उपसर्ग है अति। अति माने होता है अधिक, अर्थात जहाँ पे कहीं अति लग गया है उसका मतलब है कि अधिक से तात्पर्य होगा। जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। ये 4 प्रमुख शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा वो भी देख लीजिएगा। पूछ सकता है कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अतिशय, अतिशय में अति आ रहा है, अति का उपसर्ग लगा हुआ है।
उसी तरह से अधि, अधि माने होता है ऊपर या श्रेष्ठ होना, ऊपर या श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठता बताता है अधि, जिसका शब्द बनेगा अधिकार, अधिपति और अधिनायक। जैसे एक शब्द होता है नायक, नायक के आगे हमने क्या जोड़ा, अधि जोड़ा, तो क्या हो गया, अधिनायक। ठीक है, उसी प्रकार से पति के आगे अधि जोड़ा, अधिपति हो गया। ठीक है, अधिकार उसी प्रकार से बना हुआ है। आगे देखिए तीसरा है अनु। अनु माने होता है पीछे, अनुगमन करना, अनुचरण करना, अनुसार, अनुशासन। ठीक है, तो अनु जोड़ के क्या बना, अनुचर, अनुकरण, अनुसार और अनुशासन। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे बनते हैं। अगला अप। तो इस प्रकार से अप माने क्या होता है, बुरा या हीन। अप माने बुरा या हीन, जैसे अपशय, अपमान, अपकार। ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अभि माने होता है सामने, चारों ओर या पास। अभि माने परितः, चारों तरफ। तो यहाँ पे हो गया अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। फिर अव माने भी हीन या नीच होता है, हीन या नीच होता है। तो यहाँ पे हो गया अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। इस प्रकार से अव शब्द माने होता है नीचता। अगला है आ माने तक या समेत, आभर, आजीवन। ठीक है, तो आजीवन माने पूरे जीवन भर, आगमन माने जब तक आ न जाए, आरक्षण। ठीक है, और आक्रमण। इस प्रकार के शब्द आ उपसर्ग से बनते हैं। आ का मतलब तक या समेत। उत माने उत्कर्ष जैसे होता है, ऊंचे के लिए, श्रेष्ठ या ऊपर के लिए होता है उत माने उत्कर्ष, उत्तम या उत्पत्ति। तीन शब्द इससे महत्वपूर्ण बनते हैं उत से। आगे बढ़िएगा। उद माने ऊपर या उत्कर्ष, इसके लिए भी वही है, उद माने ऊपर या उत्कर्ष, जैसे उद्गम या उद्भव, उद्गम या उद्भव। अगला है उप माने निकट, सदृश या गौण। गौण माने छोटा होता है, प्रमुख से छोटा, जैसे उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। ठीक है, निकट, सदृश या गौण होता है उप से। फिर देखिएगा दुर माने बुरा या कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा या दुराचार। इनका मतलब किससे, बुराई या कठिनाई से होता है। अगला दुस माने बुरा या कठिन, सेम है, दुर माने भी बुरा या कठिन होता है, दुस माने भी बुरा और कठिन होता है, जैसे दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। अगला देखिएगा निर। अगला क्या है, निर माने बिना, बाहर या निषेध, जिस चीज में निषेध हो जाए, रुकावट हो जाए, जैसे निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। ठीक है, तो ये बाहर या बिना या निषेध से मतलब है, रुकावट से मतलब है। अगला है निस माने रहित। ठीक है, पूरा या विपरीत, जो विपरीत हो, विरोध में हो या रहित हो, उसके बिना हो, वो हो जाएगा यहाँ पे, जैसे निस्तार, निस्तार, निश्चल और निश्चित। अगला आप देखिएगा नी माने भी निषेध है या अधिकता है या नीचे से मतलब है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे बने हुए शब्द हैं निवारण, निपात, नियोग और निषेध। ठीक है, निषेध माने क्या हो गया, जहाँ पर रोक है, जहाँ पर जाना मना है। ठीक है, ये हो गया निषेध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है आपका कि परा माने उल्टा या पीछे, जैसे पराजय, पराभाव, परामर्श और पराक्रम। ये चीजें क्या हैं, परा से मतलब क्या है, उल्टा और पीछे से, उल्टा और पीछे से है। चलिए परी माने आसपास या चारों तरफ, जैसे परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण और परिमाण। ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। यहाँ से 1 नंबर जरूर आता है, 1 से 2 नंबर, किसी किसी परीक्षा में 3 नंबर भी हो जाते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। प्र माने क्या होता है, आगे और अधिक, आगे या अधिक, जैसे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान और प्रकृति। प्रति माने उल्टा, सामने,
और हर एक, ठीक है, उल्टा भी होता है, सामने भी होता है, हर एक भी होता है। तो जैसे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण और प्रत्येक। तो प्रति लगा के प्रतिकूल बनता है, प्रत्येक बनता है। अब आप पूछेंगे, यहाँ देखिए संधि के नियम भी चलते हैं। आप पूछेंगे प्रत्यक्ष में परी कहाँ से लगा है, तो हो गया प्रतिधन यक, प्रतिधन अक्ष, ई और अ मिलके, ठीक है, त यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रत्यक्ष जो है वो भी प्रति से बना हुआ, जरूरी नहीं कि वो चीज़ दिखे, ये भी याद रखेगा। प्रत्येक भी प्रति से बना हुआ। उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग जो है संधि के नियमों से जोड़े जाते हैं जी। संधि के नियमों से जोड़े जाते हैं कौन, ये उपसर्ग भी। आगे भी देखिएगा, वी, वी माने भिन्न या विशेष। वी माने विशेष, विशेष ज़्यादातर लोग जानते हैं, वी माने भिन्न भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। देखिए अक्सर जगह आपको दिख जा रहा है कि ये लगा हुआ है उपसर्ग, लेकिन कहीं कहीं नहीं दिखता है। तो जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ पे समझिए कि संधि के नियमों से उसको जोड़ा गया है। देखिए आगे जिसे देख लीजिए, आपको यहाँ दिखेगा सम, सम माने उत्तम, साथ या पूर्ण होता है, उत्तम, साथ, पूर्ण। तो सम देखिए संस्कार हो गया, समधन स्कार, समधन कार, संस्कार। संगम, समधन गम, संतुष्टि, समधन तुष्टि, संभव। इस प्रकार से ये संधि के नियमों से जोड़े गए हैं। जैसे सु माने अच्छा या अधिक, तो देखिए यहाँ पे सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपने संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं कुछ, ठीक है, बताया गया है हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग देख लीजिएगा, अ से अभाव या निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। अ लगा के, जैसे यहाँ पे अछूता, छूता माने जिसको छुआ जाए, अछूत माने जिसको न छुआ जाए। अथाह, जिसका पता नहीं लगाया जा सके, ठीक है। अटल, जो कभी भी टल नहीं, टल का विपरीत हो गया यहाँ पे, दिखा है ना, अभाव या निषेध। तो टल माने जो टल सके, अटल माने जो कभी टल न सके, निश्चय ही हो। तो इसी तरह से अन है, अन माने भी अभाव या निषेध है, जैसे अनमोल, जिसका मोल न हो। अनबन, बन माने बनना, अन माने नहीं, जिससे बनती न हो। अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ। क लगता है बुरा या हीन के लिए। पूत माने अच्छा पुत्र, कपूत माने बुरा पुत्र। कचोट, ठीक है, चोट न लगे वहां पर क्या करते हैं, कचोट करते हैं। कु माने बुरा, जैसे कुचाल, जिसकी चाल अच्छी न हो, कुचैला और कुचल। आगे दु माने कम या बुरा, जैसे दुबला, ठीक है, दु माने कम या बुरा, ठीक है। तो दुबला, दुलारा और दुधारू। जैसे नी माने कमी, निचोड़, निडर, निहत्था और निकम्मा। ये चार इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अ या अव माने क्या होता है, अर्थ होता है उसका हीन, जैसे अवगुण, अवघर, अवसर और अवसान। अवसान माने डूबना। चलिएगा आगे, भर, भर माने पूरा, जैसे पेट भर, भरपूर, भरसक, भरमार। सु माने अच्छा, जैसे सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल। जैसे अध माने आधा, जैसे अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। जैसे उन, उन माने एक कप, उन माने एक कप, सॉरी एक कम। जैसे हमेशा पढ़ते हैं ना 29, 39, 59। तो 59, 60 माने 60, उन माने एक कम। 69, ठीक है, तो 70 में एक कम, 69। 40, 40 में एक कम, ठीक है। उन माने क्या होता है, कम होता है। एक सबसे अधिक बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। पर माने दूसरा या बाद में, जैसे परलोक, परोपकार, परसर्ग या परहित। बिन, बिन माने बिना या निषेध, वही बात, निषेध जहाँ पे लग गया, बिन माने निषेध या बिना। जैसे बिन ब्याह अर्थात ब्याह के बिना। बिन बादल माने बादल के बिना। बिन पाए माने पाने के बिना। बिन जाने अर्थात जाने के बिना।
तो ये हिंदी के प्रमुख उपसर्ग भी हो गए। अब अरबी और फारसी के उपसर्ग भी हिंदी में आते हैं, जिनकी संख्या 19 है, उनको भी देख लिया जाए। अल माने निश्चित, जैसे अलबत्ता और अल गरज। ठीक है, अल गरज जिसको गरज न हो, गरज से वो निश्चिंत हो गया है। कम माने हीन या थोड़ा, कमजोर, कम बख्त और कम अक्ल। ठीक है, खुश माने अच्छा, खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल और खुशबू। ठीक है, खुश माने अच्छा, बू माने सुगंध, अच्छी सुगंध, खुशबू हो गई। खुशहाल, हाल कैसा है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर माने निषेध, जैसे गैर हाजिर, उपस्थित नहीं है। गैर कानूनी, जो कानून में निषिद्ध है। गैर मुल्क, जो मुल्क अपना नहीं है। गैर जिम्मेदार, जिसके पास जिम्मेदारी का क्या है, निषेध है। दर माने में, दर असल हकीकत, दर हकीकत। ठीक है, दर हकीकत माने हकीकत में। ना माने अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज और नालायक। फिल या फी मतलब में या प्रति, जैसे फिलहाल माने हाल में। फी आमदी। ठीक है, अगला देखिएगा। ब माने और अनुसार, और अनुसार, जैसे बनाम, नाम के अनुसार। बदौलत, दौलत के अनुरूप या अनुसार। बदस्तूर, ठीक है, दस्तूर के अनुसार। दस्तूर माने होता है रिवाज। बगैर माने गैर के अनुसार। ठीक है, जो है उसी के अनुसार। आगे बढ़िएगा। बा, अगला पूछा है बा माने सहित, बाकायदा माने कायदे के सहित। बाइज्जत माने इज्जत के सहित। बाअदब माने अदब के सहित। ठीक है, मौका माने मौके के सहित, मौके के अनुसार। बद माने बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत और बदबू। ठीक है, बू माने खुशबू, बद माने बुरी। बर माने ऊपर, पर या बाहर, जैसे बदमाश या बर्खास्त। ठीक है, बर्खास्त माने बाहर कर देना, खास से बाहर हो जाना। बे माने बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। बिल माने के साथ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह माने वजह के साथ। ठीक है, बिला माने बिना, बिना वजह माने वजह के बिना। ठीक है, बिला शक माने शक के बिना। आगे देखिएगा। ला माने रहित, लापरवाह। ठीक है, परवाह के सहित। लाचार, लावारिस और लाजवाब। सर माने मुख्य, सरताज, मुख्यताज, सरदार, सरपंच और सरकार। हम माने समान या साथ वाला। हमदर्दी माने साथ वाला, साथ दर्द सहने वाला। हमराह, साथ चलने वाला। हम उम्र, हमारे उम्र का ही। और हमदम। हर माने प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक और हर बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी के उपसर्ग को समझा। उपसर्ग माने उप माने पास आके, सर्ग माने निर्माण करना, अर्थात वे शब्द जो पास आके नए शब्द का निर्माण करें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।